दोस्तों वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। आपकी देरी ना डिमांड थी कि सर हमें इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाए, तो हज से हम जो है आज से इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत करेंगे। और आज हम आपको इंग्लिश की वो चीज़ें बताएंगे जो शायद ही कभी आपने लाइफ में सुनी होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ यहाँ पर। आई एम टीचिंग ग्रामर। आई एम टीचिंग ग्रामर। जब मैं इस सेंटेंस को देखता हूं, बड़े प्यार से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आई बनता है सब्जेक्ट, जिसका हम जिक्र करें वो सब्जेक्ट होता है। काम करने वाले बंदे को सब्जेक्ट कहते हैं, जिसकी हम बात करें वो सब्जेक्ट होता है। एम बनेगा प्रेजेंट, प्राइमरी, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं इसको हम। टीचिंग जो है ये टीच वर्ब है, इसके साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो इसे कहते हैं इंग फॉर्म ऑफ वर्ब, या इसे हम कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहां काम हो रहा है ग्रामर पे, तो ग्रामर बनेगा ऑब्जेक्ट, और काम इसी पर हो रहा तो इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई एम टीचिंग ग्रामर, आगे लिखता हूं मैं इन ए क्लासरूम। इन बनेगा मेरा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बोलते हैं इसको। ए बनेगा आर्टिकल, और क्लासरूम बनेगा मेरा ऑब्जेक्ट। अब आप सोचेंगे सर यहां तो दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं, कहानी में ग्रामर को समझेंगे हम। बहुत खूबसूरत कहानी है, एक था राजा एक थी रानी, इस तरह से हम सुनेंगे कहानी और आप समझेंगे कि ग्रामर पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। पहली बार ग्रामर इस अंदाज से पढ़ाई जाएगी आपको कि ग्रामर पहली बार सीधा दिल के पार, यहाँ विदाउट एनी बैरियर आपको ग्रामर समझ में आ जाएगी, मुझे इतना यकीन है इंशाल्लाह। अब ये ग्रामर भी ऑब्जेक्ट हुआ, ये क्लासरूम भी ऑब्जेक्ट हुआ, दोनों ऑब्जेक्ट में फर्क है। यहाँ डायरेक्ट काम हो रहा है ग्रामर के ऊपर, क्लासरूम के ऊपर काम नहीं हो रहा, क्लासरूम में काम हो रहा है। यार जिसमें काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन इट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लासरूम बनेगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में फर्क और अंतर यह है, ऑब्जेक्ट तो दो है, एक डायरेक्ट है, दूसरा इनडायरेक्ट है। इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में याद रखो, आपके पास जो इफेक्ट है, जो असर है, वो डायरेक्टली हो रहा है। यानी कि यूं मैं लिखूंगा देसी में, इस पर काम होता है, इस पर काम होता है, और इनडायरेक्ट में इसमें काम होता है। दोनों फर्क है मेरे प्यार, मेरी जान, दोनों फर्क है। क्या फर्क है जी मेरे सुनने वाले दोस्तों? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली इसी पर काम होता है। आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, बोर्ड के ऊपर काम हो रहा है, मेरा मार्कर का पॉइंट जहां पर लगता है वो बोर्ड है, तो बोर्ड पर काम होता है, इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जिसमें काम होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। माई मॉम इज कुकिंग फूड इन किचन, फूड पर काम हो रहा है, खाने के ऊपर काम हो रहा है। माई मॉम इज कुकिंग और प्रिपेयरिंग राजमा दाल, राजमा दाल पर काम हो रहा है, इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन किचन में वो बना रहे हैं, किचन बनेगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये दोनों चीजें हमारी समझ में आ गई, इस पर काम होता है, उसमें काम होता है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स कहां फ्लाई करते हैं बोलो? स्काई में, आसमान में। तो ये जो आसमान में है, व्हाट इज दिस? इट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बर्ड्स, परिंदे आसमान के साथ नहीं कुछ कर रहे हैं, बल्कि वो आसमान में उड़ते हैं, ना कि आसमान पर उड़ते हैं। तो यहां पर आपने फर्क देखनी है कि एक होता है आसमान में और एक होता है आसमान पर, इसमें फर्क होता है।
हाथ पर और हाथ में, ठीक है ना। एक होता है हम जब इंजेक्शन करते हैं तो इंजेक्शन इन द वेन, इन द वेन, ऑन द वेन नहीं होता है ना, वेन में। तो वेन में जब में आएगा ये ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जिसमें काम किया जाता है उसे मीडियम कहते हैं। तो मीडियम वाला बनता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बनता है बोलो? इनडायरेक्ट, जिसमें काम होता है, जिसमें काम होता है, जिस पर काम होता है, इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बहरहाल ये आपको समझ में आया है। सर पढ़ाना क्या चाहते हैं आप? देखिए जरा, ये मेरा सब्जेक्ट बन गया, ये हमारा वर्ब बन गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है जी। सब्जेक्ट के बाद क्या है? वर्ब के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ये जो ये लफ्जों का ऑर्डर है इसे ग्रामर में हम सिंटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? सिंटेक्स कहते हैं। आप वर्ब को पहले नहीं ला सकते, ऑब्जेक्ट को बाद में नहीं ला सकते, आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ऐसे नहीं कोई लिखेगा टीचिंग आई एम ग्रामर, ऐसा लिखने वाला गलत होगा, क्योंकि इसने ग्रामर के कायदे को नहीं फॉलो करा, इसने सिंटेक्स को नहीं फॉलो करा। सिंटेक्स क्या है? वर्ड्स का ऑर्डर व्हाइल राइटिंग ए सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये वो लेक्चर था जो मैंने आपको अभी तक रिपीट करा है। मैं आज से शुरुआत कर रहा हूं कि आज का टॉपिक सर पढ़ाएंगे। देखो जरा दोस्तों, टॉपिक बेमिसाल है, क्योंकि मैं ट्रेडिशनल ग्रामर से हटकर आपको वो ग्रामर पढ़ा रहा हूं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगी। इसलिए आपको इसमें इंटरेस्ट लेना जरूरी है। इंटरेस्ट आपको खुद ब खुद आएगा, देखते रहिए। मैं अभी पढ़ाने क्या लगा हूं वो जरा गौर से सुनिएगा। मैं आपको पढ़ाने लगा हूं मेरे दोस्तों, हैबिट है मेरे पास। हैबिट, हैबिट कहते हैं आदत को, है ना। मैं हूं आदत से मजबूर कि हम पढ़ा रहे हैं, और आप आदत से मजबूर है कि आप पढ़ रहे हैं। आदत क्या है? एक काम जो इंसान रिपीटेडली करता है अपने अपने वक्त में। किसी की आदत है कि वो चुगली करता है, बैक बाइटिंग, उसका पेट तब तक सुकून में नहीं आता जब तक वो पीठ पीछे बात ना करे, ये उसकी आदत में। बैक बाइटिंग, वेरी वर्स्ट सिन, बहुत बुरी बात। वन हु बैक बाइट्स, डोंट वरी, ही इज ऑलरेडी बिहाइंड यू। अगर वो आपसे आगे होता तो वो कभी बुराई करता ही नहीं, उसका और कोई काम तो है नहीं, इसलिए उसके पास डिस्कशन के लिए तुम हो। खुश हो जाया करो कोई मेरी पीठ पीछे बात करता है, क्योंकि उसे पीछे ही रखा गया। आगे होता तो अपने काम में लगता। आगे चले, अब सुनो, आदत क्या है? आदत उस काम को कहते हैं जो बंदा फ्रिक्वेंटली करता है, बार बार करता है, बार बार। कुछ लोगों की जुबान पर आप देखो कुछ बैड वर्ड्स होते हैं, कोई बात करो, ऑफिस में हो, कहीं पर हो, उन्होंने वो लफ्ज सजाए रखे हुए होते हैं, उनका तकिए कलाम बन चुका है वैसा, है ना। अब सुनो, आदत दो तरह की है, बल्कि तीन तरह की। एक गुड हैबिट्स, एक बैड हैबिट्स, एक होता है उसको बोलते हैं कंपल्सिव हैबिट। मैं नए रंग और नए तर्ज में आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा, कहानी सुनेंगे। हैबिट मैंने कहा आदत, वो काम जो बंदा बार बार करता है। आदतें हमारे पास तीन तरह की है। एक वो आदत जिसे हम अच्छी आदत कहेंगे, एक वो आदत जो बुरी आदत है, एक वो जो कंपल्सिव है। आदतों में फर्क होता है, देखो क्या है। एक बंदा क्लास में च्युइंगम चबा रहा है, somebody is chewing gum in a classroom. Now chewing gum in a classroom is an irritating and disturbing factor, है ना। क्लास में बंदा सर पढ़ा रहे हैं, आगे से बंदा च्युइंग गम चबा रहा है। इसका ये मतलब है वो हमें इंप्रेशन दे रहा है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, हमारे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, पर आमतौर पर देखा गया है कि अगर क्लास में आप च्युइंगम चबा रहे हैं तो आप पढ़ाने वाले टीचर हो, चाहे वो सर हो या मैम हो, इंप्रेशन ये मिलता है कि आप जो पढ़ा रहे हैं मेरे इसमें टेंशन कोई नहीं है, मैं इससे ज्यादा समझदार हूं, या तो मुझे कुछ आता ही नहीं है।
तो इसका मतलब यह है कि ये एक डिस्टर्बिंग और इरिटेटिंग आदत है, लेकिन ये मना नहीं है, प्रोहिबिटेड नहीं है। एक होती है वो आदत जो मना है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्मोकिंग करता है, उसे घर में कह दिया कि भैया ये नहीं करना है, लेकिन स्मोकिंग घर के अंदर, घर से बाहर ऑफेंस नहीं है, जुर्म नहीं है। हाँ, पब्लिक प्लेस पर इट इज ऑफेंस, इट इज क्रिमिनल ऑफेंस। गाड़ी में पिएगा तो ऑफेंस है, ऑफिस में पिएगा तो ऑफेंस है, जहां हुजूम हो लोगों का, पब्लिक प्लेस हो, वहां सिगरेट स्मोकिंग इट इज ऑफेंस। समझ रहे हैं आप? अच्छा, आजकल जो ड्रग एडिक्शन का निजाम चला हुआ है, ये भी आदत है। आदत जब हद से गुजर जाए, इसे लत कहते हैं, तो दैट इज प्रोहिबिटेड। ड्रग एडिक्शन इज प्रोहिबिटेड, इट इज ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस है। अब सुनो, आदत एक है सुबह सुबह उठ के पौधों को पानी देना, मां बाप को सलाम करना, शाम को पेरेंट्स सोए उससे पहले उनका बिस्तरा करना। ये कुछ अच्छी आदतें हैं। तो हमने सीखा कुछ अच्छी आदतें हैं, कुछ बुरी आदतें हैं। तो यहां एक और आदत है जिसे हम कहेंगे वो है डिस्टर्बिंग आदत, इरिटेटिंग आदत। तो ये जो है कंपल्सिव, इसको बोलते हैं इरिटेटिंग या डिस्टर्बिंग। ये मना नहीं है, पर ये इससे इंसान चिढ़ता है, डिस्टर्ब होता है। अच्छी आदतें आपको पता है और बुरी आदतें आपको पता है। अब आप सुने मेरी बात तवज्जो के साथ। एक बंदा पेरेंट्स की सेवा करता है, खिदमत करता है, सर्व करता है पेरेंट्स को। कितनी अच्छी आदत है यार, लाजवाब। सुबह उठ के पौधों को पानी देता है, सुबह उठ के जब चलता है सड़क में से अगर कहीं पर पत्थर, शीशे का टुकड़ा हो, वो उठा के साइड में रखता है, किसी को लग ना जाए। अच्छी आदत है, वेरी गुड। एक्सरसाइज करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, इवनिंग वॉक करता है, गुड हैबिट्स। अब ग्रामेटिकली तौर पर सर क्या मतलब, आपने कहानी शुरू कर दी है, हम क्या समझे इससे? अच्छी आदतों को अगर बताना हो, अगर आपके पास गुड हैबिट्स है, यहां इन जनरल आपकी हैबिट्स है जो डिस्टर्बिंग ना हो, जो डिस्टर्बिंग, तो हैबिट्स को बताने के लिए आप प्रेजेंट सिंपल टेंस को लिखते हैं। असल में कहानी मैंने ये समझानी थी, जब आप हैबिट्स की बात करोगे तो हैबिट इन जनरल जो इरिटेटिंग ना हो, उसको किस में रखेंगे हम? प्रेजेंट सिंपल के टेंस में। किस में रखेंगे बोलो? मिसाल के तौर पर मेरी आदत है, हमारी आदत है, हम किताबें पढ़ते रहते हैं। आई रीड बुक्स डेली, आई रीड बुक्स डेली, ये मेरी आदत है। आदत को मैंने क्यों लिखा प्रेजेंट सिंपल टेंस में? क्योंकि ये काम मैं रोज रोज करता हूं, रोज रोज। हाँ, आदतों में आई रीड, आई क्या बनेगा? सब्जेक्ट, रीड क्या बनेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बुक्स क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिफ्थ फॉर्म आती है तो हमारा बनता है प्रेजेंट सिंपल का टेंस। क्या बनता है बोलो? वर्ब की 5 फॉर्म्स है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोज। मेरे दोस्तों पूरा वीडियो वेंट तक देखिएगा, V2, V3, V4, V5। अगर मैं गोज और गो की बात करूंगा, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल होगा, तो याद रखिएगा ये हमारा बनेगा कौन सा? प्रेजेंट सिंपल का टेंस। क्या बनेगा? प्रेजेंट सिंपल का टेंस बनाने के लिए सिर्फ आपको वर्ब की या तो पहली फॉर्म चाहिए या तो लास्ट फॉर्म चाहिए, आपका बन गया प्रेजेंट सिंपल का टेंस सुकून के साथ। सर समझ गए हम बढ़िया तरीके से। यहां आपने इसलिए रीड लगाया क्योंकि आप रोज रोज किताबें पढ़ते हैं, अच्छी आदत भी है। समझ आ रहा है? आई एंटरटेन फॉर 2 hours डेली। अगर लफ्ज ना भी लगाऊं तब भी ये खुद ब खुद जब प्रेजेंट सिंपल आता है, इसका मतलब है ये रोज रोज काम होता है।
अगर मैं डेली जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, अगर मैं डेली का लफ्ज ना लगाऊं तब भी मतलब है कि ये काम रोज रोज होता है। और जो काम रोज रोज होता है मियां, उसी के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को लिखते हैं। इस्तेमाल का लफ्ज मत लाइएगा, ग्रामर में चीजें इस्तेमाल नहीं होती है, लिखी जाती है। तो यहां पर हमने लगाया आई एंटरटेन फॉर 2 आवर्स। मेरी आदत है कि मैं हर दिन 2 घंटे जो है वो मैं एंटरटेन करता हूं, चाहे मैं पेरेंट्स से बात कर लूं या बच्चों से बात कर लूं या मैं कोई हंसी खुशी की चीजें देखूं, तो मैं इस तरह से अपने आप को एंटरटेन करता हूं। ये रोज का काम, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको ये। अच्छा, अब बुरी आदतें हैं, कंपल्सिव आदतें हैं, इनके लिए क्या करोगे भैया, है ना। अच्छी आदतों के लिए आपने बताया प्रिंसिपल का टेंस लगा दीजिए, है ना। अब बात है कंपल्सिव के लिए क्या लगाओगे। अगर आप लिखोगे फॉर एग्जाम्पल आई स्मोक एवरी डे, आई स्मोक की दूसरी फॉर्म क्या है, स्मोक्ड, स्मोकिंग है, स्मोक्स, याद है ना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। यहां सेकंड और थर्ड सेम होती है, इसे रेगुलर वर्ब कहते हैं। जहां पर वर्ब की पहली फॉर्म और लास्ट फॉर्म सेम होती है, उसे हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। यहां पर ये और ये सेम है, इट इज रेगुलर वर्ब। ये गो, वेंट, गॉन जो है ये इररेगुलर वर्ब है, क्योंकि वहां पर वर्ब की दूसरी फॉर्म और तीसरी फॉर्म सेम, इट इज इररेगुलर वर्ब, इट इज रेगुलर वर्ब। सुनना तसल्ली के साथ, जिन बंदों को अपने ऊपर मान है कि अंग्रेजी में लास्ट के हफ्ते पढ़ूंगा, मैं खून से लिख के दूंगा फेल होना मुकद्दर है, क्योंकि ये अंग्रेजी वो अंग्रेजी नहीं है जो हम बंदा हफ्ते में पढ़ के पास हो जाएगा। इसके लिए आपको 3-4 महीने लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आजकल पेपर मुश्किल होकर आ रहे हैं, मेरी बात मान लो मेरी जान। अब सुनो, आई स्मोक एवरी डे, आई क्या बनेगा, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एवरी डे, इट इज एडवर्ब, इट इज एडवर्ब। जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, टेंस को समझ गया, बोलो प्रेजेंट सिंपल का टेंस। सर जी आपने इसके लिए आपने क्यों लगाया प्रेजेंट सिंपल का टेंस, सर इसलिए लगाया क्योंकि ये काम रोज रोज होता है। अब आपके जहन में सवाल उठेगा, सर स्मोकिंग तो बैड हैबिट है, इसके लिए प्रेजेंट सिंपल का टेंस क्यों लगाया है। यही तो मैं अंग्रेज के बच्चे को समझाना चाह रहा था कि मियां अगर आपने कहा हैबिट जो है गुड हैबिट से, उसके लिए लगाओ प्रेजेंट सिंपल का टेंस। स्मोकिंग तुम्हारी नजर में गुड हैबिट कब से बन गया। लेकिन अंग्रेज, आपको पॉलिटी पढ़ाता हूं, मैं आपको बताता हूं अंग्रेजों की साजिशें कितनी खतरनाक हुआ करती है। शहद दिखाते हैं, जहर पिलाते हैं। तो यहां पर ये अंग्रेज का बच्चा कहता है स्मोकिंग इज नॉट कंपल्सिव, इट इज नॉट बैड हैबिट, इट इज एन एंटरटेनिंग हैबिट। ये बंदा कहता है मैं तो खुद पीता हूं, दूसरे को थोड़ी कुछ कर रहा हूं। भैया खुद ही तो पी रहे हो ना, अपने आप ही को तो तबाह कर रहे हो ना। खर्चा लग रहा अलग से, फैमिली परेशान अलग से, कोई अच्छी आदत थोड़ी है। लेकिन ये अंग्रेज का बच्चा फिर भी स्मोकिंग को प्रेजेंट सिंपल टेंस से ही लिखवाएगा। ये मैं आपको वो ग्रामर पढ़ा रहा हूं जो नायाब ग्रामर है। अगर लफ्ज आया अंग्रेजी में है आई एम स्मोकिंग एवरी डे, दिस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस। डोंट राइट इन एग्जामिनेशन आई एम स्मोकिंग, आई स्मोक। ये वो ग्रामर है जो आपने कभी सुनी भी नहीं थी। तो यहां एक नया रुख है ग्रामर का। हैबिट मैंने कहा, अरे गुड हैबिट के लिए लगाया प्रेजेंट सिंपल टेंस, मान लिया मैंने अंग्रेज के बच्चे, लेकिन ये स्मोकिंग को काहे उधर लेकर आता है। कह रहा नहीं, लिखना पड़ेगा क्योंकि अंग्रेजी मेरी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम भी मजबूर है, एग्जाम पास होगा उसके बाद हम देखेंगे नहीं आपको, समझ गए। इसके बाद आगे चलते हैं, हंसी मजाक के साथ पढ़ाता हूं आपको। अच्छा अब जरा देखो, ये आपको समझ में आया ना, गुड हैबिट हो और स्मोकिंग को भी उसी में लाता है। ये पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अच्छा अब बात करेंगे कंपल्सिव हैबिट की, जो इरिटेटिंग हो, डिस्टर्बिंग हो। कंपल्सिव हैबिट मना नहीं है, पर इससे उलझन आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने च्युइंगम कहा,
है ना। जैसे बच्चे छोटे छोटे चुप कराओ फिर भी रोते हैं, है ना। बच्चों को आप चुप कराओ, नहीं 10 करोड़ चाहिए, चॉकलेट दो तब भी चुप नहीं करते, है ना। तो बहरहाल जोक्स अपार्ट, कंपल्सिव हैबिट के लिए अंग्रेज का बच्चा कहता है सर लगाओ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस। क्या लिखो बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखो ये ग्रामर आप पहली बार पढ़ रहे हो और आखिरी बार इंशाल्लाह। कंपल्सिव हैबिट के लिए, जो कंपल्सिव हैबिट होंगे डिस्टर्बिंग इरिटेटिंग, उनके लिए लिखो प्रेजेंट सिंपल का टेंस। मैंने कहा मतलब, कह रहा लिख, शी इज क्राइंग कॉन्स्टेंटली, एक बेबी गर्ल है, बहुत प्यारी बच्ची है, शी इज क्राइंग कॉन्स्टेंटली, या ही इज क्राइंग कॉन्स्टेंटली, कोई बेबी बॉय है तो ही और शी इज क्राइंग कॉन्स्टेंटली। व्हाई आई से इट इज कॉन्स्टेंटली, अंग्रेज के बच्चे क्यों कहा, क्योंकि जो क्राइंग है इट इज एन इरिटेटिंग फैक्टर। आप चुप करा रहे हैं, मम्मा चुप करा रहे हैं, पापा गले लगा रहे हैं, स्टिल ही और शी इज क्राइंग। You won't say like this. He cries constantly. No, you cannot say it is present simple tense. No. Because it is compulsive. आपको लगाना पड़ेगा present simple का tense. ग्रामर पहली बार तो सीधा दिल के पार है। कंपल्सिव आदत के लिए he cries constantly, not he is crying constantly लिखना पड़ेगा, ना कि he cries constantly. अच्छा, somebody is chewing gum in a classroom. I will say he is chewing gum. He is chewing gum. Why don't I say he chews chewing gum? No, he is chewing gum for a very short time, not for the everyday, not every day. इस वजह से नहीं कि वो पूरा दिन च्युइंग गम चबाता है, अगले दिन कल खाएगा, परसों खाएगा, नहीं। बात ये नहीं है कि वो कितने दिन खाता है, लगातार खाता है, नहीं। बात ये कि ये आदत डिस्टर्बिंग है, आदत की वजह से हमने लगाया प्रेजेंट सिंपल का टेंस। ये मैं सिर्फ आदतों की बात कर रहा हूं, समझ में आ रहा है। मैं लिखूंगा यहां पे ही इज च्युइंग गम, he is chewing gum, he chews chewing gum is wrong। समझ में आ रहा है? हाँ, sometimes this clapping is also disturbing, है ना। क्लैपिंग एक हद तक अच्छी लगती है, पूरा बंदा बजाता रहेगा, बजाते रहो, तो फिर इट ऑल्सो डिस्टर्ब्स। कुछ बाइकें आती है आजकल जिनके पास वो साइलेंसर लगा होता है, एक खतरनाक आवाज, घर में कोई बुजुर्ग हो वो कहता है कागज और पेन लेके मैं वसीयत कर देता हूँ, ये सारी जायदाद आप रख लो, मैं जा रहा हूँ। इतनी खतरनाक आवाज उसके उस साइलेंसर से निकलती है। लोगों को चाहिए इससे परहेज करें, इससे आप एडुकेटेड नहीं दिखते हैं, इससे आवारा बंदा दिखता है, क्योंकि आपको एहसास ही नहीं कि मोहल्ले में, समाज के अंदर कोई बीमार भी होता है, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। पढ़ाई लिखाई ये थोड़ी है कि तुम्हारे पास पैसा आया, जॉब आया, तुम हवा में उड़ोगे। पढ़ाई लिखाई का सबसे बेहतरीन उसूल ये है कि आप अपने साथ साथ रहने वाले लोगों का सबसे पहले ख्याल रखोगे। आगे चलते हैं। तो अब हम समझ गए गुड हैबिट, बैड हैबिट, कंपल्सिव हैबिट क्या लगाएंगे। हमें पता चला कि कहीं पर हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस को लिखना है और कहीं पर हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लिखना है। अच्छा सर, अगर आपको मैं एक बात और पूछूं, अगर ये आदत आज नहीं है, कल थी, आज नहीं है, तो क्या करो? आप फंस गए तो? अरे बच्चे किसको फंसा रहे हो? अब सुनो, अब बात करेंगे उस आदत की जो थी। अब किसी दीवाने की आदत थी कि वो बात लंबी लंबी किया करता था। मुस्कुरा रहे हैं आप लोग। किसी की आदत में ये थी बात कि वो शाम सवेरे रात देर तक बात किया करता था। तुम कैसे हो? पूछा क्यों नहीं कहां जाना है? अरे बेशर्मो क्या पूछते हो? अब सुनो, ये जो अब उसके बाद जिससे आप बात करते थे उसकी शादी हो गई, आप उसके बच्चों के मामू बन गए,
हुआ ये कि तकदीर बदल गई, किस्मत ने साथ नहीं दिया। अब आप बात करते थे, बात अब नहीं हो रही है, बात अब नहीं हो रही। तो बात अब नहीं हो रही ना, आदत थी, अब आदत नहीं रही। अब आपने आदत किसी और को बना लिया है, क्योंकि आपसे रहा नहीं जा रहा है, आप पहले शिफ्ट कर दिए। वरना आप सुधर जाते कि नहीं मैं भी अपने करियर में फोकस करूं, खैर दिल लगी में आप बढ़ गए आगे। वो आदत थी। तो जब आदत थी ना, पास्ट हैबिट की अगर बात करूंगा तो आपने लगाना है पास्ट सिंपल टेंस। क्या लगाना है? आई शाबाश, ये बात याद रखनी है। पास्ट सिंपल टेंस उस आदत के लिए जो आदतें अच्छी हो मगर वो थी, वो अगर बुरी आदतें थी तब भी पास्ट सिंपल टेंस। कंपल्सिव आदत अगर थी तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही वॉज स्मोकिंग कॉन्स्टेंटली, नो, स्मोकिंग को कंपल्सिव मानता ही नहीं है। ही स्मोक्ड कॉन्स्टेंटली। ये तो समझा रहा था अभी तक, लैला मजनू की कहानी पूरी सुनाई, फिर कहते लगती क्या थी उसकी। आई एट 6 एप्पल्स एवरी डे। हम पहले पहले 6 सेब एक ही दिन में खाया करते थे। ये एग्जाम्पल है। आई एट, नॉट ईट, इट्स एट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर आपको ये याद करवाना पड़ेगा कोई मसला। आई एट, ईटन, ईटिंग और ईट्स। क्लास 3rd 4th के बच्चे के पास बैठो, बोलो बेटा अपनी किताब दे दो, थोड़े दिनों के लिए याद कर लेना, काम चल जाएगा आपका। समझ गए? इस टाइम आपको मजबूरी याद करना, वरना तो मैं कहता अपने बच्चों को जब बंदा पढ़ा ही लेता उस टाइम तो माशाल्लाह याद होना ही था, लेकिन उसके लिए सरकारी नौकरी बहुत जरूरी है। तो हंसते हंसते आगे बढ़ते हैं। ईट का दूसरा फॉर्म क्या है? एट। ये आदत थी, हम रोज 6 सेब खाया करते। ओ भैया खाया करते थे ना, है थोड़ी। अगर है तो यहां लिखूंगा आई ईट। प्रेजेंट हैबिट के लिए लगाएंगे प्रेजेंट सिंपल का टेंस, पास्ट हैबिट के लिए पास्ट सिंपल का टेंस, कंपल्सिव हैबिट के लिए प्रेजेंट में प्रेजेंट सिंपल का टेंस, कंपल्सिव हैबिट पास्ट के लिए पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस। ये कहानी मैंने आपको सुनाई। अच्छा एक और बात, क्योंकि बात आज सिर्फ आदतों की चल रही है ना, हम आदत ही को आज ताकत पे रखे हुए हैं। सर ये आदत जो पुरानी थी इसके लिए कुछ और भी ग्रामर में आता है ना, उसको बोलते हैं यूज टू। क्या बोलते हैं? यूज टू एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ये यूज टू आप पढ़ेंगे ग्रामर में 13 मॉडल्स है। कैन, कुड, शेल, शुड, मे, माइट, यूज टू, नीड टू, ऑट टू, शुड, डेयर, विल, वुड। ये टोटल 13 मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स है। सर हमें दिखा दो कौन कौन से हैं। विल, फिर वुड है, शेल, शुड है, कैन, कुड है, मे, माइट है, फिर उसके बाद आएगा यूज टू, नीड टू, ऑट टू, डेयर और लास्ट में मस्ट। गिन लो बराबर 13 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 हेल्पिंग वर्ब्स है। 13 हेल्पिंग वर्ब्स में मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों आपको मैं जिसकी बात सुना रहा हूं वो है यूज टू। USED और टू, थोड़ी स्पेस देने के बाद टू है तो एक ही मॉडल ये, लेकिन इसमें लफ्ज 2 लगे हैं, यूज्ड टू। अब यूज्ड जो है ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहां पर काम आता है? ये वहां काम आता है जहां पर आप पास्ट हैबिट की बात करते हो। क्या करते हो बोलो? पास्ट हैबिट की बात करते हो। जो आदतें आपके साथ थी, एक तो उसके लिए पास्ट सिंपल टेंस लगा और दूसरा उसके साथ यूज लगेगा।
अच्छा, प्रेजेंट सिंपल कैसे बनता है? वर्ब की पहली फॉर्म और वर्ब की लास्ट फॉर्म से। अच्छा, ये पास्ट सिंपल कैसे बनता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म से। जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, आंखें बंद करके याद रखना, ये प्रेजेंट सिंपल नहीं, पास्ट सिंपल है। क्या है बोलो? अच्छा, यूज टू जो है ना, ये इसी पास्ट सिंपल टेंस का सब्स्टिट्यूट है। अगर आप कहोगे मेरी आदत थी, हम उनसे बात किया करते थे, आई यूज टू टॉक विथ हर फॉर 14 आवर्स, बस तबाही की किनारे पर ही था। आई यूज टू टॉक विद हर फॉर 14 आवर्स। अभी हाल ही की बात है जो मैं न्यूज में सुन रहा था, 9th क्लास के बच्चे ने मां का जेवर जो है सोना चोरी किया, उसको बेच दिया और आईफोन दे दिया उसको, सो कॉल्ड मोहब्बत को है। ये हालत है इस वक्त की 9th क्लास। हम 9th क्लास में टीचर के सामने लड़की से बात करने को इतना घबराते थे कि हम सोचते थे स्कूल से रेस्ट्रिक्टेड किया जाएगा। यकीन मानिए, क्लासरूम में लड़कियों का अलग से रोल होते थे, लड़कों का अलग से। खौफ होता था कि टीचर के सामने लड़की से क्लास में बंदा बात ही नहीं करता था। और फिर ये तो कयामत। हमारे टाइम, आपके टाइम भी ये कयामत का सिलसिला था, लेकिन आजकल की जनरेशन के लिए कयामत नहीं, एंटरटेनमेंट है। क्योंकि आजकल के जो चीजें ये देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इस वजह से इनको जल्दी पार आ गए। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो एक कीन सुपरविजन बच्चे के ऊपर रखे। अच्छा, बच्चों को छोटी उम्र में फोन देना, तबाह ना हो जाए तो क्या हो जाएगा? जो दुनिया के बड़े बड़े लोग एजुकेशन में हुए, उन्होंने फोन से तालीम हासिल नहीं करी, उन्होंने किताबों से पढ़ाई करी। हमें बताया गया कि अब फोन जरूरी है। आई यूज टू टॉक विथ हर फॉर, ये आदत थी, ये आदत नहीं बेटे, ये लत है। आदत तो 2 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 14 घंटे कौन दीवाना बात करेगा? ये तो नए जमाने का मजनून भी नहीं है। आई यूज टू, यहां पे यूज टू आया ना, ये बताया ये पास्ट हैबिट है। क्या बोलो? तो पास्ट हैबिट की जहां हम बात करते हैं, वहां पर क्या आएगा? वहां आएगा पास्ट सिंपल का टेंस। यहां तो यूज टू आएगा। अब कुछ अच्छी बातों की बात करेंगे। आई यूज टू plants, I used to plant 2 plants every day. सर, ये अंग्रेजी में क्या बोला आपने? मेरी आदत थी, मैं हर दिन 2-2 पौधे लगाया करता था। एक प्लांट यहां पर नाउन है, दूसरा प्लांट यहां वर्ब है। ये प्लांट जो है यहां पर नाउन है, ये प्लांट तो ये वर्ब है। कभी कभार हम नाउन को भी वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज वाटर द प्लांट्स, यहां वाटर का मतलब है पानी देना। प्लीज गिव मी सम वाटर, यहां वाटर जो वो नाउन है। आई हैव प्लांटेड 3 प्लांट्स, यहां प्लांटेड वर्ब है, प्लांट जो है वो नाउन है। तो याद रखो, कभी कभार नाउन वर्ब भी इस्तेमाल होता है, लिखा जाता है। समझ गए? प्लीज वाटर द प्लांट्स क्या मतलब है? इनको पानी दो। प्लीज गिव मी सम वाटर, मुझे पानी दो। समझ में आ रही है? अच्छा सर, ये भी हम समझ गए, पुरानी आदतों को लिखना किसमें समझ गए, पास्ट सिंपल भी समझ में आया, पास्ट प्रेजेंट सिंपल भी आया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी आ गया, ये सब समझ गए। अच्छा सर, एक बात मुझे बताओ, ये सिगरेट की डब्बी के ऊपर लिखा होता है स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, ये क्या है? ये स्मोकिंग यहां पर क्या नाउन है या वर्ब है? ये है क्या? क्योंकि आप आदतें सिखा रहे हैं और अच्छी अच्छी आदतों की तालीम दे रहे हैं, बुरी आदतों से बचा रहे हैं आप। लत लगने से आप हमें वार्निंग दे रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो इससे आपको नुकसान जिंदगी में, कॉशन है ये। समझ में बात आ रही है? आइए जरा सुनते हैं अब आगे की कहानी कि जो स्मोकिंग का लफ्ज मैंने बताया है, ये जो सिगरेट की डब्बी के ऊपर लिखा जाता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ और स्मोकिंग कॉजेज कैंसर,
ये क्या चीज है सर? ये ग्रामेटिकली थोड़ा खोल खोल के बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। स्मोकिंग इज injurious to health and also wealth. Smoking is destruction. It brings destruction in life. सिगरेट एक जो पिएगा, मैंने पढ़ा था एक बार रिसर्च में, उसके उम्र से 10 साल जो है कम हो जाते हैं। अब कोई दीवाना कहेगा हमारे मोहल्ले फरहान काका है, वो चिलमची पीता है, 120 पे मरा। ये एक्सेप्शंस है। जो जनरल बोला जाता है उसको मानना चाहिए। अरे चाचे को कुछ नहीं हुआ, चाचे के जमाने की चीजें, चाचे का बॉडी फिजिक लाजवाब। चाचा जब घी खाता था तो देसी घी हुआ करता था। चाची के पास उस टाइम के जमाने कोल्ड ड्रिंक कोई नाम ही नहीं था, उसके पास किडनी स्टोन कुछ भी नहीं। आज जो चीजें हम खाएंगे, सब्जियां, ये सब आप देखो केमिकल कहां नहीं है, कहां केमिकल नहीं है। चाचे ने जिंदगी में साबुन का इस्तेमाल ही नहीं किया, वो मिट्टी से नहाता था। ये देखो ना आप, हमारे घर में एक चाचा काम करते थे, वो कहते थे आज से ये बात है लगभग 60-70 साल पुरानी। कहते जब हमें लगती थी ना, हमें जब लगती थी तो गांव देहात में वो कहते थे रास्ते में जो मिट्टी कीचड़ होती ना, हमें ब्लड फ्लो कर रहा था, हम उठा के सीधे वहां लगाते थे, खून रुक जाता था। आज आप मिट्टी उठाओ और जख्म पे रखो, बंदे का पांव इतना ना सूजे। उस टाइम की चीजें अलग थी, आज की चीजें अलग है, इसको समझने की जरूरत है। तब चीजों में अडल्ट्रेशन नहीं हुआ करती थी, एडिशन नहीं होता था इनका। अब सुनो, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू, ये स्मोकिंग यहां पर क्या है? यहां पर स्मोकिंग सब्जेक्ट है। क्या है बोलो? मतलब स्मोकिंग की हम यहां बात कर रहे हैं। एक होता है ही स्मोक्स, ही, यहां स्मोक्स जो वर्ब है, यहां स्मोक्स वर्ब है, ही इज स्मोकिंग नहीं आएगा। मैंने बोला था ना आपको कि इस कंपल्सिव हैबिट नहीं है, इसको ये प्रेजेंट सिंपल में डालता है, ही स्मोक्स। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन हमने पढ़ा है स्मोकिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म है बोलो? फोर्थ फॉर्म है। क्या है बोलो? लेकिन यहां पर ये स्मोकिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है, यहां स्मोकिंग एज ए नाउन है, एज ए सब्जेक्ट है। तो जब हम वर्ब को एज ए नाउन, एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, ऐसे वर्ब को हम ग्रामर में जिरंड कहते हैं। वर्ब एज ए नाउन और ए सब्जेक्ट इज कॉल्ड जिरंड। इसको जिरंड कहते हैं क्योंकि हमने यहां वर्ब को वर्ब नहीं एज ए नाउन इस्तेमाल करा है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं समझाऊंगा, डांसिंग फ्लोर, यहां पे जो डांसिंग का लफ्ज है, यहां पर डांसिंग नाउन है, यहां पर वर्ब नहीं है, इट इज डांसिंग फ्लोर, इट इज जिरंड। स्विमिंग पूल, व्हाट इज दिस? स्विमिंग इज नॉट वर्ब हियर, स्विमिंग इज नाउन हियर, इट इज कॉल्ड जिरंड। कितना मुश्किल है जलाना किसी रास्ते में चिराग, और कितना आसान है हवाओं को इशारा करना। तो मैं समझता हूं कि मेरे बच्चों को लाजवाब समझ में यहां तक आया होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूं और आगे समझाता हूं आपको मजीद चीजें। स्विमिंग पूल, डांसिंग फ्लोर, ठीक है ना। यहां आपने वो देखा था जमाने, बर्निंग ट्रेन, बर्निंग वहां पर जो है वो नाउन नहीं और वर्ब नहीं है, बर्निंग ट्रेन, वहां पर जिरंड आएगा। ठीक है, ओके। तो एज ए स्विमिंग पूल हो गया, ठीक है ना। जब भी इंसान स्विमिंग पूल वगैरह में नहाए, यहां पर भी एक चीज का सावधान रखना चाहिए, वहां पर एक वो टेस्ट पहले होता है कि वरना वो स्विमिंग पूल में जहां पर पानी कहीं ठहरता हो, उसमें कोई ऐसा एक वायरस या कोई बैक्टीरिया पैदा होता है जो नाक से चढ़ता है, तो एक इंस्टेंटली बुखार वगैरह आता है और फिर कुछ दिनों के अंदर डेथ हो जाती है। तो इसीलिए जब भी स्विमिंग पूल
मैं नहाने को जाना चाहिए तो पहले वहां के जो टीम है उनको बोलना चाहिए, यहाँ चेक करके बताया जाए कि फ्रेश वाटर है कि नहीं, जो वहां रुकता नहीं हो, और उसका प्रॉपर एक बाकायदा एक टेस्ट होता है जिस टेस्ट से वो चेक करते हैं कि यहाँ पर ऐसे बैक्टीरिया की यहाँ पर या वायरस है क्या भला है वो, उसकी यहाँ प्रेजेंस नहीं है। इसीलिए हर जगह जहाँ पानी जमा हो वहां डुबकी नहीं लगानी चाहिए, ये ना हो कि आखिरी डुबकी हो। तो ये चीजें सावधानी की जरूरी मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं और आप हमारा परिवार है, आप हमारा घर है, तो इसलिए आपकी फिक्र करना हमारे लिए फर्ज है। आगे चलते हैं। अभी तक हमने आदतें देखी, गुड हैबिट, बैड हैबिट, कंपल्सरी हैबिट, टेंस कौन कौन सा कब कब लगेगा, ये चीजें समझ में आई आपको। आइए मैं एक नई चीज के बारे में बात करता हूं। मैं ये समझ गया कि आप इस अंग्रेजी को भूलने वाले तो कतई नहीं है। ये आपकी ये बातें आपके दिल पर यकीनन लग गई है, क्योंकि साधारण ग्रामर में टीचर ने बोला था लिखो बेटा टेंस होता है सब्जेक्ट के साथ पहली फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट लगा दो, आप भूल गए पूरी लाइफ में। ये थोड़ी बोलोगे। प्रेजेंट सिंपल कैसे बनता है, वर्ब की पहली फॉर्म और लास्ट फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म लाओ तो पास्ट सिंपल बनेगा। पास्ट सिंपल का जुगाड़ क्या है, यूज्ड टू है, बात खत्म। अगर वर्ब लगेगा एज ए सब्जेक्ट तो जरंड बन जाएगा, बात खत्म। अब बात करेंगे हम सिचुएशन की। आदत की बात हो गई, अब बात करेंगे सिचुएशन की, कंडीशन की, हालत की। पहले बात थी आदत की, अब बात है हालत की। अब आदत से हम हालत पे आ गए। क्यों? अगर आदत किसी की लग गई तो हालत बिगड़ जाती है। उर्दू का शेर है, कोई कुछ पेंसिल से था, तेरा हाथ बनाऊं पेंसिल से, उस हाथ पे अपना हाथ रखूं, कुछ उल्टा सीधा सोचूं तो कुछ उल्टा सीधा हो जाए। मैंने कहा फिर फ्यूचर थोड़ी बनेगा। सिचुएशन का मतलब है हालत या कंडीशन। अब क्या होगा सुनिए, हालतें दो तरह की होती है, या तो वो कंडीशन जो परमानेंट हो, या तो वो कंडीशन जो टेम्पररी हो। कोई हमारा यहां दोस्त जो मोहब्बतों के सफर से निकल कर आ गया हो, वो जानता होगा कि हालतें कुछ परमानेंट रहती हैं तो कुछ टेम्पररी रहती है। जैसे मान लीजिए जिससे आप प्यार करते, उसकी शादी हो गई, आपका द एंड हो गया है, इट इज परमानेंट सिचुएशन। अब ये जो है वापस आने वाला सिस्टम, ये हो गया इसका द एंड, ये हो गई परमानेंट सिचुएशन। अब बात करेंगे टेम्पररी की। शादीशुदा जोड़ा है, बेगम का मूड उतर गया, मियां का मूड चेंज हो गया, इट्स टेम्पररी। शादी बरकरार है, गुस्से में कुछ भी कह दिया लेकिन बंधन अभी बाकी है? तो वो जो मिजाज में तब्दीली थोड़ी देर के लिए आती है और फिर ठीक हो जाता है, इट इज टेम्पररी। लेकिन कुछ चीजें मुकम्मल तौर से हमेशा के लिए हो जाती है, दैट इज परमानेंट। समझ गए? अब जरा देखिए आप, आधार कार्ड हमारा होता है हमारी पहचान, हमारा आधार आइडेंटिटी का प्रूफ है, सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। आधार कार्ड के ऊपर लिखा होता है दिस इज द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, नॉट द प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। आधार कार्ड उसके पास भी हो सकता है जो हमारे यहां देश में रहना चाहता है लेकिन उसकी वो सिटीजनशिप पे ना हो। ही टू हैव एन आइडेंटिटी कार्ड, आधार उसको भी मिल सकता है अगर गवर्नमेंट एलो करे तो। बहरहाल आधार कार्ड पे हमारा जो एड्रेस आता है आमतौर पर कौन सा आता है? परमानेंट एड्रेस आता है। बोलो जी, जहां के हमारा मूल निवास होता है, ठिकाना होता है, परमानेंट एड्रेस होता है, वो होता है। जो हमारा परमानेंट एड्रेस है, ये बात। और टेम्पररी एड्रेस को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डेंस का एड्रेस। जैसे हमारे पास जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स आ गए, दूर दूर जम्मू कश्मीर के तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट का बच्चा आया। तो ये जो हर डिस्ट्रिक्ट का बच्चा आया यहां जम्मू में रहेगा, कहीं पीजी में, कहीं हॉस्टल में, कहीं रूम पे रेंटेड, कहीं फ्लैट ले लेगा, ये रहा यहां थोड़ी देर के लिए, इट इज टेम्पररी एड्रेस। क्या है बोलो? अगर मुझे ग्रामेटिकली तौर पर परमानेंट चीजों को बताना हो, परमानेंट चीजों को बताना हो तो मियां याद रखना, लगाओ प्रेजेंट सिंपल का टेंस। क्या लाएंगे बोलो? ऐसी ग्रामर या लाजवाब कसम से।
आप कमेंट सेक्शन में भर देंगे इंशाल्लाह कि बेमिसाल ग्रामर। परमानेंट एड्रेस के लिए लगाएंगे प्रेजेंट सिंपल का टेंस, और टेम्पररी के लिए लगाएंगे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सर याद हो गया सर। अच्छी आदतें, बुरी आदतें, प्रेजेंट सिंपल का टेंस, कंपल्सिव आदतें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस, परमानेंट चीजें अगर हो तो प्रेजेंट सिंपल लगाएंगे, अगर टेम्पररी चीजें हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगा देंगे। सर एग्जांपल के तौर पर समझाएंगे ना? हाँ, क्यों नहीं समझाएंगे। देखो मेरी जान, आई लिव एट जम्मू। कोई बच्चा कहेगा सर प्रेजेंट कहां, आपका परमानेंट कहां पे है? आई लिव एट जम्मू, मैं जम्मू में रहता हूं। इट इज प्रेजेंट सिंपल। क्या है बोलो? क्योंकि यही ठिकाना है, परमानेंटली यही रहना है। तो व्हेन इट इज परमानेंट आप लिखो प्रेजेंट सिंपल का टेंस। कोई बच्चा यहां राजौरी पुंछ का हो, डोडा भद्रवाह का हो, कठुआ बिलावर का हो, या आप समझो मेंढर का हो, कहीं भी इलाके का हो, कश्मीर का बच्चा हो, तो जम्मू के अंदर अगर वो परमानेंटली नहीं है तो वो कहेगा सर आई एम स्टेइंग here for 4 months। मैं सर यहां कयाम करूंगा, ठहरूंगा कितने देर के लिए? आई एम रिजाइडिंग एट जम्मू फॉर 5 months ओनली। सो आपने यहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल क्यों किया? बिकॉज दिस इज टेम्पररी, इट इज नॉट परमानेंट। व्हेन यू गोना यूज लफ्ज ग्रामर में लगाना गलत होगा, राइट कहना सही है। सो व्हेनेवर यू वांट राइट present continuous tense, you have to write them for these temporary situations or temporary conditions. But whenever you write for the permanent situations, always write it in present simple form. अच्छा, एक और चीज है, एक होता है मौसम की तरह तुम भी, लेकिन दुनिया बदलती हुई देखी है। एक होता है वेदर, एक होता है क्लाइमेट। जिस दिन आप जियोग्राफी को सही तरीके से पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। वेदर और है, क्लाइमेट और है। एटमॉस्फेरिक चेंजेस जो एक लम्हे के लिए ली जाती है, दैट इज वेदर। क्लाइमेट इज द एटमॉस्फेरिक चेंजेस फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट इज परमानेंट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, बट द वेदर इज नॉट परमानेंट। तो क्लाइमेट के लिए आप लगाओगे प्रेजेंट सिंपल का टेंस, और वेदर के लिए लगाओगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस। यकीन मानिए मैं कहता हूं, यूट्यूब के इतिहास में ये ग्रामर आप पहली बार पढ़ रहे हैं। आज तक हमने अपने कंटेंट को पब्लिक नहीं करा था, लेकिन आप खुशनसीब लोग हैं कि आपको मिल रहा है। सुनिए ध्यान से, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। तो ये मौसम की तरह क्यों बोला, क्लाइमेट की तरह क्यों नहीं बोला? उसे पता है क्लाइमेट 4 महीने के लिए रहता है ना, समर, ऑटम, स्प्रिंग, मॉनसून है ना। बोलो जी, ये है ना। स्प्रिंग कितने हैं? मौसम कितने हैं? कौन कौन सा है? ऑटम, स्प्रिंग, विंटर, समर। समझ आ रहा है? ये 4 है ना। ओके, अच्छा जी, हम कहते हैं देखो, अगर आप बोलोगे वेदर इंप्रूव्स, क्या बोलोगे? वेदर इंप्रूव ग्रेजुअली, ये ग्रामेटिकली गलत होगा। अच्छा, जो ग्रामर जिसको आता ही नहीं और पढ़ाने चल पड़ा है, हाँ, नाज और अंदाज और नखरों से पढ़ाने का नाम ग्रामर नहीं है। ग्रामर ये है भैया, तुमने लिखा वेदर इंप्रूव ग्रेजुअली तो कहोगे ये सही है। अरे कैसे सही है मियां, तुमने वर्ब की 5वीं फॉर्म लग गई, सेंटेंस बन गया प्रेजेंट सिंपल का टेंस। अरे प्रेजेंट सिंपल का टेंस वेदर को लगता ही नहीं है, तो ग्रामर क्या पढ़ाने आया है? ये बच्चे को बता कि मैं गलत हूं। ये वेदर इंप्रूव लगेगा ही नहीं, लिखेगा ही नहीं। लिखो वेदर इज इंप्रूविंग ग्रेजुअली, बिकॉज वेदर इज टेम्पररी। इज लाना पड़ेगा, वेदर इंप्रूव नहीं आएगा, क्योंकि वेदर जो है ये टेम्पररी है। टेम्पररी के लिए प्रेजेंट सिंपल किसको पूछ के लगाते हो? तो यहां आएगा वेदर इज इंप्रूविंग ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता मौसम ठीक हो रहा है। अच्छा, किसी का मूड, आप कहोगे हिज टेम्परमेंट चेंजेस एब्रप्टली। उसका जो टेम्परमेंट है, मिजाज है, मूड है,
वो एकदम से बदलता है। लेकिन ये जो आपने लफ्ज लगाया चेंजेस का, ये बन गया प्रेजेंट सिंपल का टेंस, पूरा सेंटेंस गलत। यू हैव टू से लाइक दिस, हिज टेम्परमेंट इज चेंजिंग ग्रेजुअली। इसीलिए तो ग्रामर का एग्जाम देने के बाद ही बंदा फेल होता है। क्यों होता है? वो कहता है आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। इट इज नॉट लाइक दैट यू कैन टॉक एंड वॉक। Spoken English is altogether different from written English. This is official or formal English. Whatever you speak, that is spoken English. In spoken, you can say something. You can spoke. You can say like this: I wanna go. I wanna go. You want to go, na? But you say I wanna go. I gonna there. Huh? You gonna wanna is in spoken English. But in written, there is no wanna go gonna. Hi, darling. His temperament is changing. अच्छा, पहले आपको एक मसला हल कर दो। ये डार्लिंग सिर्फ बीवी को नहीं बोलते यार, तुम लोग हंसते रहते हो। डार्लिंग का मतलब बीवी नहीं होता है। डार्लिंग इज वन हु इज वेरी क्यूटेस्ट एंड स्वीटेस्ट फॉर मी। छोटे बच्चे होते हैं, हमें बहुत दिल करता है उनको ना कस के पकड़े। छोटे बच्चे बहुत क्यूट होते हैं, तो उनको आप बोल सकते हैं ही इज माई डार्लिंग। आपने एक ही बार सुना है डार्लिंग का मतलब बेगम ही होता है। किसने कहा? आगे चलो। तो वेदर इज इंप्रूविंग ग्रेजुअली आएगा। हिज मूड इज चेंजिंग फ्रीक्वेंटली। मूड के साथ इज आएगा, मूड के साथ चेंजेस नहीं आएगा, इज चेंजिंग आएगा। तो ये बात थी हालत की, ये बात थी आदत की। अच्छा, आप किसी इलाके में गए, होटल में गए, कहीं गए, अब आप होटल में गए ना, इट इज नॉट होटल, इट इज होटल। इसको पढ़ते हैं होटल। होटल है थोड़ा बर्गर वाला मुंह करना अंग्रेजी की तरह, होटल। हमारा हिंदुस्तानियों का मुंह अपने साइज का होता है, लेकिन अंग्रेज थोड़ा सा खुल खुल के बोलता है पीपल ऑफ इंडिया। पता नहीं क्या करता है मुंह को, मेरे को आता भी नहीं है। अच्छा, हम लोग यहाँ बोलते हैं जॉब, है ना? हम लोग यहाँ जॉब बोलते हैं। लेट्स चेक ऑन द गूगल, इज जैब। मतलब जॉब नहीं, जैब। मतलब मुंह थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, जैब। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। अपनी हालत सही है बेटा, हम हिंदुस्तानी, यही बड़ी बात है। अब आगे चलिए, तो कहां पहुंच गए थे हम? हिज टेम्परमेंट, टेम्परेचर नहीं, टेम्परमेंट। टेम्पर बोलते हैं किसको? पारे को। बंदे का पारा होता है ना, किसी का दिमाग शॉर्ट टेम्पर होता है, कोई बेचारा वेरी लॉन्ग टेम्पर होता है। शॉर्ट टेम्पर का मतलब थोड़ी बात कर लो तो बंदा आसमानों पर चढ़ जाता है। आपने कहा कैसे मुझे? अरे भैया, हमने सही कहा था, आपको सुनने में गलती हुई है। नहीं कहा कैसे? वो आता है झगड़ने पे, इट इज शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन। अच्छा, एक होता है ये बंदा कूल है, ये बंदा हॉट है। अंग्रेजी को हमने तबाह करके रखा हुआ है। हम हॉट समझते हैं कि कुछ हो रही है। हॉट का मतलब ये नहीं बंदा गर्म है। हॉट एंड कूल इज ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परमेंट। आप लिखते हो दिस मैन इज कूल, क्या मतलब है? ठंडा है। अरे दिमाग से ठंडा। दिस मैन इज हॉट, क्या मतलब? ये बेशर्म है क्या? अरे बेशर्म नहीं है भैया, इसका दिमाग गर्म, पारा हाई रहता है। तो इसलिए सही चीजों को पढ़ा करें। आगे चलते और समझते हैं। देखो, आप किसी होटल में गए और होटल में आप रेस्ट करेंगे फॉर 3 days, 4 days or a week or a month, but you are staying over there for a very short time. तो शॉर्ट टाइम के लिए स्टे करना आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस। फिलहाल के लिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी तक आपको जो पढ़ाया है, मुझे उम्मीद है कि आपको बेहिसाब समझ में आया होगा। ईमानदारी से बोलो, मजा आया आपको? शाबाश। तो इस तरीके के बेहतरीन और लाजवाब कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और इसको इतना शेयर करिए ताकि जम्मू कश्मीर के हर बच्चा इससे फायदा उठा सके। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे कल इंशाल्लाह।